हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भारत महान चैनल में आपका स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी 10 चौंकाने वाले बातें जो जन्म से लेके पीएम तक आपको जानकारी देने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे वीडियो पे। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाना जिला स्थित बडनगर में हुआ। उनकी मां हीराबेनी मोदी और पिता दामोदर दास थे। मोदी अपने माँ बाप की 6 संतानों में से तीसरे संतान नंबर के रहे हैं। 8 वर्ष की अवस्था में ही बाल नरेंद्र मोदी का झुकाव संघ की तरफ हुआ तो शाखाओं में जाने लगे। 1967 में 17 साल की उम्र में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और अहमदाबाद पहुँचे। फिर उन्होंने आरएसएस औपचारिक सदस्यता ग्रहण की। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में कई संघर्ष प्रचारकों के साथ काम करने लगे। 1975 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगाई तो मोदी बेस बदलकर भूमिगत हो गए थे। उस समय वह संघ प्रचारकों को अंडरग्राउंड रहकर मदद करते थे। 30 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र मोदी आरएसएस में संवाहक प्रचारक बन गए। बतौर प्रचारक संघ के प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुटे रहे। 1985 में मोदी मुख्य धारा की राजनीति से जुड़े। जब संघ ने आवश्यकता के मैनेजर उन्होंने बीजेपी में भेजा। जब लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 में सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा निकाली तो नरेंद्र मोदी सारथी बने। इसी तरह वर्ष 1991 बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से श्रीनगर एकता यात्रा के आयोजन में भी मोदी ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई, जिससे मोदी खास चहेते हुए। बड़े नेताओं से जुड़े आयोजन के सफल निर्वहन और संगठन के प्रति निष्ठा तथा लगन देख बीजेपी में नरेंद्र मोदी का 1995 में कद बढ़ा, जब पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया। इसके बाद मोदी दिल्ली मुख्यालय पहुंचे। इसके 3 साल बाद ही 1998 में उन्हें महासचिव संगठन बनाया गया। अक्टूबर 2001 तक मोदी इस पद पर रहे। 6 वर्ष 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया तो भारी संख्या में जान माल की क्षति हुई। 20,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। तब पार्टी ने केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नरेंद्र मोदी सीएम की जिम्मेदारी दी। मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी एक भी चुनाव नहीं लड़े थे। उन्होंने अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अभी सत्ता संभाले हुए 5 महीने ही हुए थे कि गुजरात के गोधरा में दंगा भड़क उठा। रिपोर्टर्स के मुताबिक गोधरा दंगे में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी। कहा जाता है कि उस वक्त उन्होंने सीएम पद से हटाने की भी बात चल रही थी, मगर लाल कृष्ण आडवाणी के समर्थन की वजह से वाजपेयी को निर्णय बदलना पड़ा। दंगे के कुछ ही महीने बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए तो मोदी बहुत से सत्ता में लौटे। खास बात रही कि दंगे में जो इलाके सर्वाधिक प्रभावित रहे वहां पर बीजेपी को ज़्यादा लाभ मिलता। वहां पर बीजेपी
को ज़्यादा लाभ मिलता दिखाई दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात की सत्ता की इस कदर नब्ज पकड़ी कि फिर प्रधानमंत्री बनने तक 4 बार सीएम बनने रहे। सितंबर 2013 में बीजेपी की नई दिल्ली में हुई संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुना गया। तब आडवाणी सहित कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध किया था। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी 282 सीटों के साथ बहुमत से सत्ता में पहुंची। फिर 26 मई 2014 को कई पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।